हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एमसीक्यूज़ विद आंसर्स। और ये हमारा तीसरा वीडियो है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के है कि किस तरह से हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन को कवर किया है और अब हमें लगभग 100 और क्वेश्चन को कवर करना है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं या सेंट्रल लेवल के जो एसएससी लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, अभी बिहार बीपीएससी 67th होना है प्रीलिम्स, उन सब में इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर मिल जाएंगे। तो आज हम लोग 25 और ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। कल पिछला वीडियो में जो हम लोगों ने कवर किया था 50वां नंबर क्वेश्चन था उसका कि बौद्ध चरित्र किसने लिखा था, तो उसका जो आंसर था वो था अश्वघोष। अश्वघोष ने ही बौद्ध चरित्र लिखा था। अब हमारा जो दूसरा और तीसरा ये जो पार्ट है, तीसरा पार्ट होगा इस वीडियो का, उसको हम लोग कवर करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और वो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे तो ऐसे ही एक दूसरे लोग इस तरह की वीडियो देख करके नई नई चीज़ों को सीखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं देखने में भले बेसिक लगता हो, लेकिन ये अक्सर नंबर उठाने के लिए काफ़ी होते हैं। आइए, आज का जो सवाल है 51 नंबर, वो है कि चाणक्य ऑल्सो नॉन बाय द नेम ऑफ कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो चाणक्य थे, जो कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे, वे प्राइम मिनिस्टर थे किनके रेन में, किनके राज्य में? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन। आप सब पहले से कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए जल्दी से। मैं 3 सेकंड का पॉज ले रहा हूं इसके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सुनते ही इसका आंसर पा लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ही राज्य में जो मौर्य डायनेस्टी था उस वक्त, चंद्रगुप्त मौर्य का जब राज था उस वक्त में चाणक्य, जो कि कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म hinges upon values of rituals and superstitions, impact of right action, means towards salvation, role of the Vedas as the religious text। इसका क्या आंसर होगा? द प्रिंसिपल डिफरेंस, दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में प्रिंसिपल डिफरेंस क्या था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीन्स टुवार्ड्स सेल्वेशन। दोनों का जो प्रिंसिपल डिफरेंस था वो मीन्स टुवार्ड्स सेल्वेशन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ये क्वेश्चन न जाने कितनी दफ़ा कितने एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि पहले जो तीर्थंकर थे जैनिज्म धर्म के, जो जैन धर्म के, वे कौन थे? ऑप्शन है सिद्धार्थ, ऋषभदेव, वर्धमान, पार्श्वनाथ। द करेक्ट आंसर विल बी ऋषभदेव। ऋषभदेव ही थे जो पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म धर्म के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54 एंड द क्वेश्चन इज द आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया अबाउट 8000 BC, 6500 BC, 1500 BC, 2000 BC। आर्यन जो थे, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में, वे कौन थे? वे किस ईयर में आए थे? इसका आंसर होगा 1500 BC। लगभग 1500 BC के वक्त में ही आर्यन हमारे सेंट्रल एशिया में आए थे। आपको ये बताना है और आपको इसके बारे में जानकारी एकत्रित करना है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे, इसके बारे में किसने कहा है, किसने बताया है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से ही आए थे? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 महावीरा वाज बॉर्न एट। महावीरा जो थे वे कहाँ पैदा हुए थे? ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में अक्सर। महावीरा कहाँ पैदा हुए थे? महावीरा पटलिपुत्रा, श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, इन चारों जगह में कहाँ पैदा हुए थे? पाटलिपुत्रा जो कि आज का पटना है, आप सब जानते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी वैशाली। महावीरा वैशाली में पैदा हुए थे। इसके बारे में अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं कि महावीरा कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ इनकी डेथ हुई थी। 56 जो हमारा क्वेश्चन है लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज इन। बिहार, सिक्किम, नेपाल, गुजरात। नेपाल इसका करेक्ट आंसर है, आप सब जानते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन हमारे पास हरिसेना हु रोड द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ। हरिसेना जिन्होंने लिखा था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज द कोर्ट पोएट, किस वक्त के पोएट थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त वन के वक्त में, समुद्रगुप्त के वक्त में, महेंद्र गुप्त के वक्त में, या सिकंदर गुप्त के वक्त में?
इसका क्या होगा राइट आंसर, आप सब बताएंगे। द करेक्ट आंसर विल बी महेंद्रदुत्त। महेंद्रदुत्त के वक्त में ही जो हरिसेन थे उन्होंने इलाहाबाद पीरियड इंस्क्रिप्शन पे लिखा था। आज भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, द साका आर द कमेंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। फर्स्ट सेंचुरी BC, फर्स्ट सेंचुरी AD, सेकेंड सेंचुरी BC, सेकेंड सेंचुरी AD। द लास्ट two option will be eliminated, first century BC and first century AD। the correct answer will be first century AD। एक सेंचुरी जो फर्स्ट सेंचुरी AD था उसी वक्त में साका आर कमेंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। साका जो थे ये कमेंस्ड हुए थे फर्स्ट सेंचुरी AD में। 59 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन जनरली रेफर टू एज द इंडियन नेपोलियन। हजारों दफ़ा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तमाम लगभग जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आया जाता है कि भारत का इंडियन नेपोलियन किन्हें रेफर किया जाता है, इंडियन नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है। अशोका, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क। जल्दी से बता दीजिए आप लोग, द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही इंडियन नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अब हमारा सवाल है नेक्स्ट, द एंशिएंट किंगडम ऑफ अवंती हैड इट्स कैपिटल उज्जैन, वैशाली, पाटलिपुत्र, अयोध्या। उज्जैन विल बी द करेक्ट आंसर। उज्जैन जो था वो अवंती का कैपिटल कहलाया करता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड बाय चाइनीज पिलग्रिम विद हैविंग बिल्ट द एंशिएंट सिटी ऑफ राजगिरा, द मॉडर्न राजगीर इन पटना डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। अजात शत्रु है, बिंबिसारा है, उदयी है और प्रसेनजित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार विल बी द करेक्ट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द इमेजेस एट अजंता आर दोज ऑफ जीवा, विष्णु, बुद्धा, दुर्गा। 62 नंबर सवाल आप सब समझ गए हैं। सवाल क्या कह रहा है हमारा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द इमेज, जो अजंता गुफा है वहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द इमेज है वो किनका है, तो वो बुद्धा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आप जब भी कभी मौका मिले ज़िंदगी में तो एक दफ़ा ज़रूर जाइए, बेहद ज़बरदस्त जगह है। 63 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द हिंदू किंग शोन प्लेइंग ऑन द वीणा ऑन एंशिएंट कॉइन्स। शिवाजी, समुद्रगुप्त, अशोका, विक्रमादित्य। ये भी क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हु वाज द हिंदू किंग शोन प्लेइंग ऑन द वीणा ऑन एंशिएंट कॉइन। वह कौन से हिंदू किंग थे जिन्हें जो पुराने ज़माने के एंशिएंट वक्त के जो सिक्के होते थे उस पे वीणा बजाते हुए दिखाए गए थे। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ही वो ऐसे हिंदू राजा थे। 64 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल्स वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क। कनिष्क के वक्त में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट के कितने काउंसिल हुए थे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कौन सा काउंसिल था जो कनिष्क के वक्त में हुआ था। द आंसर विल बी फोर्थ काउंसिल। फर्स्ट किन के वक्त में हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द अल्टीमेट गोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स इज निर्वाण। बुद्धिज्म, हिंदुज्म, जैनिज्म, ऑल ऑफ दीज। अल्टीमेट गोल जो है निर्वाण का, जो निर्वाण का जो थ्योरी है वो किन का दिया हुआ था। बुद्धिज्म, हिंदुज्म। देखिए हिंदुज्म का तो था ही नहीं, क्योंकि हिंदुज्म जो था वो आपको पहले आया था। बुद्धिज्म और जैनिज्म इसलिए आया था क्योंकि हिंदुज्म में खास करके जो जाति प्रथा का सिस्टम शुरू हो गया था उससे परेशान होकर के बुद्धिज्म और जैनिज्म आया था। तो निर्वाण का जो थ्योरी था वो बुद्धिज्म जो थे, जो बुद्धा थे उन्होंने ही अल्टीमेट गोल के तरह से निर्वाण को बताया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली ड्यूरिंग बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, तंत्रिज्म। नालंदा यूनिवर्सिटी जो था, जो कि आप समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे पुराने यूनिवर्सिटी में से एक बेहद मशहूर यूनिवर्सिटी था, जहाँ से बड़े बड़े अर्थशास्त्र जो है वो वहाँ से पढ़े थे। आप किसी एक बड़े अर्थशास्त्र का नाम बताएंगे जिन्होंने वहाँ से पढ़ाई की थी। 66 नंबर जो क्वेश्चन है इसे एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली ड्यूरिंग, किनके वक्त में हुआ था। द करेक्ट आंसर इज जो बुद्धिज्म के वक्त में ही, जब बुद्धिज्म एक तरह से
कह सकते हैं उफान पे थी। उस वक्त में नालंदा यूनिवर्सिटी जो था एक ग्रेट सेंटर था लर्निंग के लिए। 66 नंबर जो क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन परटेन्स टू ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर एज या आयरन एज? कौन से एज में आता था? करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे जो मेटल्स थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, लेकिन उस वक्त में कौन एक ऐसा मेटल था जो नहीं पाया जाता था, वो था आयरन। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज जो है ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले के वक्त का था। कॉपर एज जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त में कहा जाता है कि कॉपर एज था इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुद्धिज्म मॉन्क हु कन्वर्टेड अशोका इनटू बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वार वाज उदयन, उपागुप्ता, प्रसेनजीत, नन ऑफ दीज? कौन सा वो मॉन्क थे, कौन से बौद्ध धर्म के कौन से मॉन्क थे जिन्होंने अशोका को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था? जो कलिंगा वार जो कि बेहद मशहूर वॉर था, उस वॉर के बाद तो उदयना, उपगुप्ता जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। उपगुप्ता ने ही जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो अशोका को बुद्धिज्म के लिए कन्वर्ट किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच कंट्री एम्परर अशोका डिप्यूटेड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू प्रोपगेट बुद्धिज्म? चाइना, कोरिया, इजिप्ट, सिलोन, श्रीलंका? कौन सा ऐसा देश था जहां अशोका ने अपने बच्चों को भेजा था बुद्धिज्म को प्रोपगेट करने के लिए? और यहाँ पे चाइना, कोरिया, इजिप्ट और सिलोन जो कि श्रीलंका था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। एम्परर अशोका ने अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म को प्रोपगेट करने के लिए। और आज आप देखते हैं कि मास ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका बुद्धिज्म को फॉलो करता है। 70 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एमिनेंट literary figures was patronized by Emperor Harshvardhana? Who among the following eminent literary figures was patronized by Emperor Harshvardhana? ऑप्शन है हमारे पास कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष, भावाभूति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा बाणभट्ट। बाणभट्ट इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? देवपाल, हर्षवर्धन, साशंस, धर्मपाला? आप सब जल्दी से बता दीजिए कौन थे। देखिए एकदम याद रखना विक्रमशिला, ठीक है। विक्रमशिला जो ला है लास्ट का, आंसर के लास्ट में भी ला ही आएगा। अब हमारे पास है देवापाला, धर्मपाला। द करेक्ट आंसर इज धर्मपाल। धर्मपाला जो विक्रमशिला है उनके फाउंडर कौन थे? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के धर्मपाला थे। धर्मपाला कहिए, धर्मपाल कहिए, जो आप लोगों को सूटेबल लगे वो आप लोग अपने हिसाब से, बस धर्मपाल होना चाहिए, वो उसे देवपाल मत कर लीजिएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में देवपाल दिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिक्ट मोरल कोड एंड वर्चुअस लाइफ इज द वे टू सेल्वेशन, दिस थ्योरी बिलोंग्स टू? स्ट्रिक्ट मोरल कोड एंड वर्चुअस लाइफ इज द वे टू सेल्वेशन। The theory belongs to Buddhism, Jainism, Hinduism और इस्लाम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिंदुइज्म। जो स्ट्रिक्ट मोरल कोड और वर्चुअस लाइफ इज द वे टू सेल्वेशन है, यह थ्योरी बिलोंग करता है हिंदुइज्म से ही। 73 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपर? देखिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल है ये। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रेट बाथ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कहाँ से बिलोंग करता है और क्यों ग्रेट बाथ, आखिर किस वजह से था? क्या सिर्फ ऐसे ही लोग सुबह उठा, नहाया धोया, क्या इसी वजह से ग्रेट बाथ था या क्या इसका काम था? यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदारो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त में अलग अलग साइट्स थे, उसमें मोहनजोदारो एक बेहद महत्वपूर्ण साइट था, वहीं हमें ग्रेट बाथ मिला था। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी दफ़ा एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। सारनाथ लायन कैपिटल इज एट्रीब्यूटेड टू? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक एंड चंद्रगुप्त? सारनाथ लायन कैपिटल इज एट्रीब्यूटेड टू कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त। क्या होगा इसका आंसर? अशोका।
Ashoka is the correct answer of question number 74. And the last question for today is, who was Mahavira name before enlightenment? What was the Mahavira's name before enlightenment? महावीरा जो है उनका पुराना नाम क्या था? जब उन्हें इनलाइटमेंट मिल गया था उससे पहले उनका नाम क्या था? द ऑप्शन इज वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त। और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप सबको पता होगा। द आंसर इज वर्धमान। वर्धमान जो है वो महावीरा का पहले का नाम था। ठीक है, व्हाट वाज महावीरा नेम बिफोर इनलाइटमेंट, यूँ समझ लीजिए उनके बचपन का नाम वर्धमान था। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। टोटल हमने 75 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट 3 वीडियो अगले 5 दिनों के अंदर में आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगले 3 दिनों में ही वो 25 करके हम वो वीडियो डाल दें। और इसके बाद जल्द हम एक मास्टर क्लास लाएंगे जिसमें हम एक साथ कम से कम 150 से 200 MCQ कवर करेंगे। और वो बेहद महत्वपूर्ण सवालात होंगे जो कि आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होंगे अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए। और ये जो क्वेश्चन हम अभी कवर कर रहे हैं 25-25 करके, ये आप समझ लीजिए कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाते हैं। ये देखने में भले आसान लगे, ऐसा लगे कि हाँ हमें मालूम है, लेकिन अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। और याद रहे कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो बेहद से बेहद टफ हो या बेहद से बेहद आसान हो, दोनों के मार्किंग्स एक ही होते हैं। आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस में, खास करके जो एग्जामिनेशंस होते हैं MCQ बेस्ड, वहाँ हर क्वेश्चन का अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर हमें मिलता है, तो चाहे वो क्वेश्चन बेहद आसान हो या बेहद टफ हो, तो वहाँ हमें जो आसान होता है उसका भी वही नंबर मिलता है और जो टफ होता है उसका भी वही नंबर मिलता है। और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें 90 तो 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 लाइनर होते हैं, बेहद आसान होते हैं। और हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले हम 80% को खूब मेहनत के साथ कवर कर लें। तब तक के लिए देखते रहिए MCQs विद आंसर्स। और अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि हमने गलत बता दिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहाँ हम इसे नए सिरे से रिसर्च करके फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे सही करेंगे ताकि किसी भी दूसरे बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन GS से रिलेटेड पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें जा करके आप वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द YouTube channel for the upcoming every video.